आज हम जानेंगे संतुलित आहार से क्या आशय है और संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक और संतुलित आहार की परिभाषा और संतुलित आहार का महत्व। यह प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 8 नंबरों का पूछा जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं संतुलित आहार किसे कहते हैं या संतुलित भोजन किसे कहते हैं या संतुलित आहार से क्या आशय है। ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो या विद्यमान हो उसे संतुलित आहार कहा जाता है। भूख को शांत करने के लिए मनुष्य आहार का उपयोग करता है, परंतु आहार का उपयोग करने का उद्देश्य केवल भूख को शांत करना नहीं होता है, बल्कि इसका मुख्य लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य शरीर को स्वस्थ, निरोगी तथा बलवान बनाए रखना है। इसलिए मनुष्य जो आहार लेता है वह शरीर के लिए आवश्यक होना चाहिए। हमारे देश में अधिकांश व्यक्ति को सिर्फ पेट भरने का ही भोजन मिलता है तथा कम ही व्यक्तियों को पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन मिल पाता है। संतुलित भोजन व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करने वाला होना चाहिए। संतुलित भोजन में निम्न पोषक तत्व पाए जाते हैं। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल। संतुलित आहार वह आहार होता है जो शरीर को उसकी आवश्यकता अनुसार सभी पोषक तत्व प्रदान करता है। संतुलित आहार की परिभाषा। डॉक्टर न्यास के शब्दों में वह भोजन जो मनुष्य की कैलोरीज की पूर्ति करता हो तथा सुरक्षात्मक तत्व प्रदान करता हो संतुलित आहार कहलाता है। डॉक्टर अकेलेस्टर के अनुसार संतुलित भोजन वह भोजन है जो मनुष्य के शरीर को स्वस्थ रखता है तथा ऊर्जा प्रदान करता है, संतुलित भोजन कहलाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान के अनुसार संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के वृद्धि और विकास के आवश्यक तत्व पाए जाते हैं, संतुलित आहार कहलाते हैं। संतुलित भोजन का महत्व। भोजन में जिस तत्व की कमी पाई जाती है उससे संबंधित रोग व्यक्तियों को हो जाते हैं। संतुलित आहार वह होता है जो शारीरिक आकार, आयु, कार्य, जलवायु आदि के अनुरूप लिया जाए। संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। विभिन्न व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। संतुलित आहार निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। वे कारक हैं आयु, लिंग, जलवायु तथा परिश्रम। आयु। बच्चों को उनके शरीर को देखते हुए बड़े की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि भोजन से बालक में शक्ति ही नहीं बल्कि भोजन उनके शरीर के वृद्धि व विकास के लिए भी आवश्यक होता है। उन्हें चर्बी तथा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। वृद्धावस्था में
भोजन की आवश्यकता कम हो जाती है, क्योंकि इस अवस्था में मनुष्य की पाचन शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। इस प्रकार व्यक्ति की आयु संतुलित भोजन को प्रभावित करती है। नंबर 2, लिंग। पुरुष तथा स्त्रियों के शारीरिक आकार तथा भार में अंतर पाया जाता है। इसी कारण दोनों के संतुलित आहार में भी अंतर पाया जाता है। स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्त्रियों की लंबाई पुरुषों से कम होती है। इसके शरीर का भार भी कम होता है और वे हल्का कार्य कर पाती हैं, परंतु गर्भावस्था में इन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसी कारण पौष्टिक आहार स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों को अधिक होनी चाहिए। जलवायु। भोजन की मात्रा का जलवायु पर भी प्रभाव पड़ता है। ठंडे देशों के निवासियों को गर्म देशों के निवासियों की अपेक्षा अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में भूख कम लगती है, जिसके कारण शरीर का भार कम हो जाता है, परंतु ठंडी के मौसम में अधिक भूख लगने के कारण अधिक भोजन की आवश्यकता होती है तथा शरीर का भार भी बढ़ जाता है। नंबर 4, परिश्रम। शारीरिक श्रम करने वाले को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। परिश्रम करने के कारण उनके शरीर की ऊर्जा व्यय होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होनी चाहिए। इसी के विपरीत आराम से बैठे रहने वाले तथा मानसिक कार्य करने वाले को कम भोजन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार परिश्रम भी संतुलित भोजन को प्रभावित करता है और प्रभावित करने वाला एक कारक है। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी आपके प्रश्न पत्र में 8 अंकों का पूछा जाता है। संतुलित आहार तालिका बनाते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।